हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो जिस चीज़ का बहुत टाइम से बहुत इंतज़ार चल रहा था, अब वो वेट ओवर हो चुकी है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना के 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। तो बहुत बच्चों की बहुत टाइम से ये क्वेरीज थी कि फॉर्म्स कब आएंगे, अप्लाई कब होगा और दिस ईयर एग्ज़ाम कब होगा। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं क्योंकि फॉर्म्स आ गए, प्रॉस्पेक्टस आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। तो अगर आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना दैट इज़ PAU से कुछ भी करना चाहते हो, दैट इज़ आफ्टर 10th आप जाना चाहते हो AAT टेस्ट के थ्रू, आफ्टर 12th जाना चाहते हो CET या BSCT के थ्रू, या आफ्टर ग्रेजुएशन जाना चाहते हो MET के थ्रू, सभी की डिटेल्स यहाँ पर कम्प्लीटली ओपन हो चुकी हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस बता देती हूँ कि कब कब अप्लाई करना है, क्या क्या डेट्स हैं और पेपर जो है वो दिस ईयर कब होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आप वेबसाइट खोलोगे pau.edu और वहीं पर जो ये PAU प्रॉस्पेक्टस है 2025 का वो आ चुका है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आप ये सारी चीज़ों को जो मैं बताऊंगी प्रॉस्पेक्टस के साथ क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अब जो अप्लाई करने की डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। मैं आपके सामने प्रॉस्पेक्टस ही ओपन करके बैठी हूँ। तो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, चाहे आप UG मतलब अंडर ग्रेजुएशन के हो, चाहे PG पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, तो फिर 9th ऑफ 5th मंथ 2025 दैट इज़ 9th मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फी। और एडमिट कार्ड्स जो हैं वो जब भी आपका एंट्रेंस टेस्ट है उससे कहते 7 डेज पहले आ जाते हैं, राइट। और लेट फी के साथ जो आपकी लास्ट डेट है वो रह जाएगी 16th ऑफ 5th मंथ। तो अप्लाई कर सकते हो आप 9th मई तक इसमें, और जो विदाउट लेट फ़ी और विद लेट फ़ी के साथ आप 16th मई तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, चाहे आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना है, मतलब चाहे आपने BSc करनी है, चाहे आपने MSc करनी है, तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो हमेशा यही रहेगी। गॉट इट। अब आप देख लो कि एग्जाम डेट क्या है। हमने पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये डेट्स हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकती हैं। एग्जैक्ट वही डेट्स यहाँ पर हैं। आप इससे पिछली वीडियो देखना खोल के, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि इतनी डेट को ये पेपर हो सकता है, इतनी को ये डेट हो सकता है, नियरली फिक्स्ड है, यही हो सकता है पैटर्न रहे, और वही है एग्जैक्ट एक इवन अप्लाई करने की जो डेट्स हमने एक्सपेक्ट करी थी, पेपर डेट जो एक्सपेक्ट करी थी, वो बिल्कुल सेम है। सोर्सेज से जो मिली थी जानकारी वो बिल्कुल सही प्रूव हुई है। तो देखो जी, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, अगर आपने CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है जिसके थ्रू आप PAU में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BTech बायोटेक्नोलॉजी, BTech फूड टेक्नोलॉजी, या इंटीग्रेटेड कोर्सेज, या न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का कोर्स, या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स, या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स, कोई भी करना चाहते हो तो आपने CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है, राइट। और CET टेस्ट में आपने अप्लाई करना है, फिर आपको पेपर क्लियर करना है, फिर आप इसमें एडमिशन लोगे। तो एडमिशन्स डायरेक्ट नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेसिस पे ही एडमिशन्स होनी है। और CET का पेपर कब होगा? CET का पेपर होगा 15th ऑफ 6th मंथ 2025, 15 जून को इस बार PAU CET होने वाला है एज पर प्रॉस्पेक्टस। और जो दूसरा पेपर है PAU BSCT वो होगा 9th ऑफ 6th मंथ 2025, मतलब 9th जून को। अब BSCT पेपर क्या है, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता बता दूं। PAU में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है बल्लोवाल सौंखरी बलाचौर में। अगर आप वहां से BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपने PAU BSCT का पेपर देना है, और वो पेपर कब है? 9th ऑफ 6th मंथ को। अब रही बात AAT की, ये तो आफ्टर 12th वाले बच्चों की बात हो गई। अब जो आफ्टर 10th बच्चे जाते हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए 2+4 ईयर प्रोग्राम के लिए, उनका पेपर कब है? उनका पेपर जो है वो इस बार 25th ऑफ 5th मंथ 2025 को होगा, दैट इज 25 मई को ये पेपर होगा।
तो अब सभी बच्चे अपनी तैयारी जो है वो जोरों शोरों के साथ स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तक आपके पास एग्जाम डेट नहीं थी, आप हो सकता है थोड़ा सा लीनियंट चल रहे होगे। हालांकि हमने तो क्लासेस में पूरी अपनी जो गर्म जोशी है वो पकड़ी हुई थी, पर अगर अभी तक भी आप सो रहे थे, मान लो आपने अपने इतना सीरियस नहीं लिया था एंट्रेंस को, तो अब सीरियस ले लो, अब अपनी आंखें खोल लो और शुरू कर लो अपनी पढ़ाई। अब रही बात जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमएससी में, तो उनके एंट्रेंस टेस्ट होता है MET, मास्टर्स एंट्रेंस टेस्ट। अब उसकी रेंज है, क्योंकि MET एक दो तरह का नहीं है, बहुत सारे तरह का है, नियरली 17 टाइप्स का MET होता है, क्योंकि MSc स्पेशलाइजेशन है, अब उसमें अलग अलग ऑप्शन आ गई। तो वो आपको मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। अब ये अलग अलग है, ये 23rd ऑफ 6th मंथ से शुरू होगा और 18th ऑफ 7th मंथ तक जाएगा। MET एग्रीकल्चर जो है वो होगा 18th ऑफ 7th मंथ 2025 को। तो ये डेट आप यहाँ पर नोट करके रख सकते हो। तो फिर फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, वो बातें तो बाद की हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या है। चाहे आप आफ्टर 10th जाओ, चाहे आफ्टर 12th जाओ, चाहे आफ्टर ग्रेजुएशन जाओ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वहाँ से स्टडी करना चाहते हो, तो एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो आप एंट्रेंस टेस्ट जो भी आपका स्पेसिफिक है, दैट इज आफ्टर 10th वालों का AAT, आफ्टर 12th के पास दो ऑप्शंस हैं, CET एंड BSCT, आफ्टर ग्रेजुएशन MET, जो भी आपका स्पेसिफिक टाइप है उस वाले में आप अप्लाई करोगे। ठीक, लास्ट डेट्स आपको बता दी, तो आप तब तक इसमें अप्लाई कर देना। हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लास्ट डेट की वेट ना करना, क्योंकि लास्ट टाइम पे बिल्कुल जो साइट है ना, वो ये होता है कि बहुत बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो कई बार ये अप्लाई करने में कोई गलती हो जाती है या नहीं अप्लाई हो पाता। बिल्कुल लास्ट मोमेंट की वेट बिल्कुल ना करना, अभी से इसमें अप्लाई करना आप स्टार्ट कर देना, और अभी हफ्ता 10 दिन में आप जस्ट इसमें फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर देना। और फिलिंग आप इसमें पेपर के पहले कर दोगे। फिर क्या होगा, फिर आपको एग्जाम डेट पता है, उससे जस्ट वीक पहले आपको क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। उसमें आपको लिखा होगा कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ होना है। ठीक है, वेन्यू लिखा होगा आपके एग्जामिनेशन का, कोई भी सेंटर एक बनेगा जहाँ पे आपका वो पेपर होने वाला है। ठीक, फिर आपने जब भी आपका एग्जाम है उस दिन जो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस है वो आप फॉलो करोगे, मतलब एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ID प्रूफ वगैरह वगैरह जो होता है वो लेके जाओगे और अपना पेपर दोगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा। कोई भी एक डेट आएगी जिस दिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके एग्जाम का। फिर आपने उस रिजल्ट को चेक करना है। अब क्या होगा, आपको एक रोल नंबर जो एडमिट कार्ड पे मिला था और एक रैंक वो मिल जाएगा, एडमिट कार्ड एंड रैंक, मतलब एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर और उसका स्पेसिफिक एक रैंक। ठीक है, रिजल्ट में नेम या फिर आपका मार्क्स या परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं होता। PIU के रिजल्ट्स में हमेशा रोल नंबर होता है रैंक वाइज, तो आपका जो भी रोल नंबर है उसके आगे एक रैंक लिखा होगा, बस अब आपका वो आइडेंटिटी है कि आपका ये रैंक आया है। फिर क्या है, जो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग मतलब एडमिशन, तो आपको एक डेट काउंसलिंग की दी जाएगी कि इस दिन आपने इतने बजे यहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करोगे और उस दिन जाओगे। वहाँ पर फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक किया जाएगा एंड फीस सबमिट हो जाएगी, सारी मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं एडमिशन की वो कंप्लीट हो जाएंगी। कंग्रेचुलेशंस, आप PIU के स्टूडेंट बन चुके हो। यही प्रोसेस है एडमिशन का। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बेस्ड बताना चाहूँगी कि जब आप इसमें अप्लाई करोगे ना, तो आपको कोई एप्लीकेशन नंबर, UID नंबर या कुछ मिलेगा, उसको संभाल के रखना। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम आपको वो नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस नंबर, UID नंबर या कुछ एप्लीकेशन नंबर, कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपकी जो डिटेल्स हैं उसके यहाँ तो प्रिंट निकाल के सेव करके रख लेना कहीं, पेपर को संभाल के, या फिर डिजिटली ही आप कहीं पे उसको अपने डिवाइस में सेव करके रख लेना। क्योंकि जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वहाँ पर वो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ फिल करना होता है। तो मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, मतलब अप्लाई कर दिया ठीक है, फिर उनको लगता है एडमिट कार्ड ऐसे ही आ जाएगा, तो आपको फिल करनी पड़ती है डिटेल, और कईयों के पास वो होता नहीं, तो बस फिर बात खत्म हो जाती है, क्योंकि तब तक तो अप्लाई करने की डेट भी निकल चुकी होती है। ये नहीं कि आप दोबारा से अप्लाई कर दोगे, है ना। तो ये प्रोसेस है, इसी के थ्रू होगा। और दूसरी टिप जो है वो हमारी ये है कि आप अप्लाई कर, अगर आप 12th कैंडिडेट हो, मतलब 12th के बाद जाने वाले हो, तो आप CET और BSCT दोनों एग्जाम्स में अप्लाई करना, दोनों पेपर देना, दोनों में एक्सपीरियंस लेना। एक तो BSCT का पेपर पहले है तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, वहाँ पे भी BSc एग्रीकल्चर ही है,
तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। CET तो आपने करना ही करना है, तो ये दोनों जगह पे आप अप्लाई करना। अब बात रही कि इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कब से होगा, तो ये आज में ये एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से ही, आज ही स्टार्ट हुए, आज ही आपके लिए वीडियो आ गई, तो आज से ही ये फिलिंग जो है आपको मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। लास्ट डेट आपको जो बताई है मैंने विदाउट लेट फी और विद लेट फी, उसके हिसाब से आप ध्यान रखना। अब बात रही कि इसमें फीस कितनी लगेगी। अगर आप अप्लाई करते हो एंट्रेंस टेस्ट में तो कुछ ना कुछ तो चार्जेस है ना, वो कितने हैं? ये फीस कौन सी है? जब आपने अप्लाई करना है एंट्रेंस टेस्ट में, ये सिर्फ उसकी फीस है, ये एडमिशन की फीस नहीं है। कईयों को लगता है कि ये हमने फिल कर दिया तो शायद हमारी एडमिशन पक्की होगी, ऐसे नहीं है। एडमिशन तो मिलेगी अगर एंट्रेंस में अच्छा रैंक आएगा, एंट्रेंस तो दे पाओगे अगर ये फॉर्म फिलिंग करोगे, फीस भरोगे उनकी। तो वो कितनी है? डाउनलोडेड प्रोस्पेक्टस चार्जेस प्लस एंट्रेंस टेस्ट फी फॉर ईच टेस्ट कितनी है? 3500 की है। और ठीक है, ये हो गया। दूसरा है फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट, जिन्होंने जैसे मैंने कहा 2 में अप्लाई करना है ना, या किसी में भी, तो फिर 3500 तो हाई प्लस 1500 आ जाएगा ईच के लिए। और अगर फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ वार्ड्स ऑफ फार्मर्स में करते हैं तो उनके लिए 3500 प्लस 610 रुपीज़ हैं। फॉर एडिशनल ऑप्शन विद इन MET एग्रीकल्चर एंड MET कम्युनिटी साइंस में इसमें चार्जेस आपके 610 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड डाउनलोड प्रोस्पेक्टस चार्जेस प्लस काउंसलिंग या इंटरव्यू के चार्जेस यहाँ पर कितने मेंशन्ड हैं? 2000। तो ये है। एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 9th ऑफ 5th मंथ है, और लेट फीस के साथ 16th ऑफ 5th मंथ है, वो तो बता दिया। बट लेट फीस है कितनी? 1000 रुपीज़, तो इसके साथ ही है। बाकी जो भी है ना, वो सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। प्रोस्पेक्टस में अच्छे तरीके से एक बारी आपने गो थ्रू हो जाना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में यही बातें हैं कि प्रोस्पेक्टस में से गो थ्रू आपने हो जाना है। जो भी आपकी एग्जाम की डेट है उस दिन आपने टाइमली पहुंच जाना है। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू है, उस दिन भी आपने टाइमली पहुंच जाना है। इंटरव्यू में मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ही होता है काम, तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो अब बच्चों आपके पास डेट जो है वो आ चुकी है, चाहे आपने आफ्टर 10th, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन जाना था, तो अब सीरियसली होके अपनी पूरी कमर कस के कह लो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दो। अब से भी अगर आप तैयारी करोगे स्टिल आप अच्छा रैंक इसमें ले सकते हो, क्योंकि अगर आप CT के वाइज देख रहे हो तो आपके पास 2 महीने का जो टाइम है वो इसमें अभी भी है, राइट। तो आप इसकी तैयारी पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर आप AT के बाद जाने वाले हो तब भी आपके पास जो है वो मई के जैसे एंड में है पेपर, तो आपके पास है लगभग 1.5 महीने का टाइम, तो भी आप कर सकते हो। और MET वालों के पास तो अभी बहुत टाइम है, तो वो तो अपनी तैयारी अभी से अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि उनका सिलेबस भी काफ़ी अलग होता है, ज़्यादा भी होता है। तो अभी से आप तैयारी इसकी शुरू करो। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं AAT, CET, MET तीनों के लिए। बिल्कुल एग्जाम्स के वाइज प्रेपरेशन करवाई जा रही है, और बहुत सारी क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। लाइव क्लास जो है वो इसमें होती है, ऑनलाइन कोर्स भी होता है, आप घर बैठे लगा सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं, कोई डाउट है क्लासेस में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। सारा सिलेबस जो है वो इसकी कवरेज होगी, और टिल एग्जाम आपकी क्लासेस जो हैं वो चलती रहेंगी। और एडमिशन तक हम अपने बच्चों को हमेशा गाइड करते हैं, ये नहीं कि पेपर हो गया तो बात खत्म, एडमिशन तक का उनको पूरी जो काउंसलिंग है, उनकी जो गाइडेंस है वो करते रहते हैं। वीकली टेस्ट सीरीज भी चलती है, हर मंडे टेस्ट होता है, और जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हैं जो बिल्कुल वही लेवल और पैटर्न के होते हैं जैसा एग्जाम का है, वो तो होता ही होता है। तो हमारे पास स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस डिस्प्लेड नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। कोई भी आपको हमारे कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी है, बैच के रिगार्डिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, और जो कोर्स की डिटेल्स हैं और जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो ले लो। एक बात और, हम एक फ्री वेबिनार जो है वो दिस कमिंग संडे लेने जा रहे हैं। आप डेट और टाइम यहाँ पर नोट कर लीजिए, और इस वेबिनार को जरूर ज्वाइन करना। इसमें मेन हम यही बताएंगे कि जो पेपर है उसको तैयारी कैसे करनी चाहिए। 2 वेबिनार हम लेने जा रहे हैं, कि AAT के लिए, एक CET वाले बच्चों के लिए। तो आप इस जो AAT वाले हो तो उसको, CET वाले हो तो उस वेबिनार को जरूर अटेंड करना। उसमें मेन हम यही बताएंगे कि इस लास्ट मोमेंट पे, इस बिल्कुल लिमिटेड टाइम पीरियड में तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे अब से अगर आप तैयारी करनी शुरू करो तो अच्छा रैंक आप ले पाओ। क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कैसे तैयारी करें, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस वेबिनार में देंगे। तो आप ये डेट और टाइम नोट करके रखना, और इस टाइम पे जरूर ज्वाइन कर लेना।
ये एक फ्री वेबिनार है, घर बैठे लगा सकते हो, ऑनलाइन है। आपको जस्ट क्या करना है, अपना नेम, जो भी आप अगर 10th वाले हो तो 10th पासिंग ईयर, 12th वाले हो तो 12th पासिंग ईयर, ईमेल आईडी, देन नीचे आपका एग्जाम, AAT वाले हो तो AAT, CET वाले हो तो CET लिख के भेज देना है इस नंबर पर 8566833393। फिर जो एक फ्री क्लास है संडे वाली, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आगे आपने क्लासेस कैसे लगानी है तो उसके लिए तो बैच डिटेल्स अवेलेबल हैं, फिर तो आप इस नंबर पर पूछ ही सकते हो। हमारा एक फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, AAT का अलग है, CET का अलग है, उसमें इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। इसी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें फर्स्ट कमेंट में पिन्ड आपको लिंक मिल जाएगा उस ग्रुप को ज्वाइन करने का, आप वो भी ज्वाइन कर लो। बैचेस अवेलेबल है जी, आप कभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और वेबिनार आप जरूर ज्वाइन करना, इसमें हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए इस लिमिटेड कंस्ट्रेंट जो टाइम पीरियड है उसमें। एंड जो डिटेल्ड वीडियोस हैं कोर्सेज के वाइज अलग अलग, जैसे AAT की अलग होगी, PAU के जैसे CET के अंडर काफ़ी कोर्सेज हैं उनकी अलग होगी, इसी चैनल के ऊपर हैं, आ रही हैं, अपलोड कर रही हैं साथ के साथ, तो आप उनको देख लो। आपको कोई भी कोर्स करने का मन है ना, तो एक बार अपनी एलिजिबिलिटी, उसका पेपर कौन सा देना है, पैटर्न क्या है, वो सारा कुछ एक बार आप इस वीडियो में सुन लो, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे करके होगा पेपर। तो इस वीडियो पे, इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, उन्हें जरूर चेक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करो अगर कोई डाउट रह गया है, एंड मिलते हैं क्लासेस में। बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।